हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर क्लास 10 सिंटैक्स बुक बोर्ड की मैथमेटिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 19 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 19.1 का क्वेश्चन नंबर 13 लेकर आए हैं। और चलें फिर देखते हैं इस सवाल में क्या है और इसको शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आप सबको द क्रिएटर कॉलेजिएट के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। और मैं आपका टीचर साजिद अकरम, जिसका मानना है कि मैथमेटिक्स एक गेम है और मैं आप लोगों को ये गेम खेलना सिखाता हूँ। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हमारे पास ये तीन मैट्रिसेस दिए गए हैं डिफरेंट ऑर्डर्स के, और इसके इन तीनों मैट्रिक्स के लिहाज को लेकर हमें जो है वो दो चीज़ें प्रूफ करनी है, जिसमें पहले के अंदर पहले पार्ट में जो है वो हमें प्रूफ करना है कि ए प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी प्लस सी जो है ये बराबर है किसके, ए बी के प्रोडक्ट के प्लस ए सी के प्रोडक्ट के। और फिर इसी तरह से पोजीशन को चेंज करके दूसरे सवाल में इसी चीज़ को पोजीशन को चेंज करके कहा गया है कि इसको मल्टीप्लाई करके दिखाएं, ये भी दोनों बराबर आएंगे। तो चलें फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पहला पार्ट देखते हैं। ये हमारे पास पहला पार्ट है ए बी प्लस सी, और इसको हमें लेना है तो इसमें हमें पहले कोई सी भी एक साइड लेनी होगी। तो हम कोई सी भी एक साइड ले सकते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो यहाँ पर मैंने जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड लिया है। तो लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर हमें दो काम करने को मिल रहे हैं। एक, हमें क्या करना है, बी और सी का सम निकालना है, और फिर उसके बाद उसका प्रोडक्ट ए के साथ लेना है। तो बी और सी का जो है वो सम निकालने के लिए तो सबसे पहले इन दो में से कोई एक काम करना होगा, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है जब तक बी और सी को ऐड नहीं कर सकते। लिहाजा हम सबसे पहले क्या करेंगे, बी और सी को ऐड करेंगे। तो ये देखें, हमने यहाँ पर बी और सी को ऐड करने के लिए ले लिया। अब आप सबको जो है वो एडिशन तो आ चुकी होगी, क्योंकि पिछले कई सवालों के अंदर हम यही काम करते हुए आ रहे हैं और हमने बहुत कुछ सीखा है। तो यकीनन यहाँ पे इतना मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा जिक्र करूँगा। और अगर आप लोग इस वीडियो पर पहली दफ़ा आए हैं, ठीक है, तो आप लोगों से कहूँगा कि आप पीछे की वीडियो भी देखिएगा, उनकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि सीखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सवालात की प्रैक्टिस करनी होती है। हम एक या दो सवाल को करने के बाद हम चीज़ों को नहीं सीख सकते। तो जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स में वीक होते हैं उसकी वजह यही होती है कि वो लोग प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करते। जो ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, जो कम प्रैक्टिस करते हैं वो थोड़े वीक होते हैं। तो जो वीक स्टूडेंट हैं उनके लिए मेरी एक एडवाइस है कि आप लोग तमाम सवालात की जो है वो प्रैक्टिस किया कीजिए, दिल लगाकर, और उसको सही तरह से समझने की कोशिश किया कीजिए। वरना देखा जाए तो इस एक्सरसाइज के अंदर ज़्यादातर सवालात के अंदर हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही कई तरीक़ों से, अलग अलग तरीक़ों से करवाए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बी प्लस सी को। तो b प्लस सी निकालने के लिए देखें, यहाँ पर b और c को ऐड करने जा रहे हैं। तो दोनों को ऐड करने से पहले देखते हैं कि ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो ऑर्डर बिल्कुल सेम है, दोनों के अंदर 2 रॉस 3 कॉलम हैं, और इसमें भी 2 रॉस और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। रॉ और कॉलम के हवाले से बताता चलूँ कि ये जो इस तरह से नंबर लिखे होते हैं ये रॉ होते हैं, ठीक है। तो 2 रॉस हैं और ये इसमें 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स जो है ये 2/3 का है, और बिल्कुल इसी तरह से ये वाला मैट्रिक्स भी है, तो ये भी 2/3 का है। दोनों के ऑर्डर सेम होते हैं तो एडिशन पॉसिबल होती है, तो ऐड किया जा सकता है, ठीक है जी। अच्छा, अब ऐड किस तरह से करना है कि जिस पोजीशन पे जो नंबर लिखा होता है वो उसी पोजीशन पे मौजूद दूसरे मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर होता है या एलिमेंट होता है उसके साथ ऐड होता है। तो यहाँ पर देखें, हम इसको ऐड कर देंगे, और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर देखें 2 को हमने 1 के साथ ऐड किया, उसके बाद -1 को 1 के साथ ऐड किया, 0 को 2 के साथ ऐड किया, 3 को -2 के साथ ऐड किया। यहाँ पे ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ब्रैकेट का इस्तेमाल करना मेरी नज़र में इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो माइनस की साइन होती है ये बाहर वाले ऑपरेशन को चेंज कर देती है। बाज़ औक़ात ऐड होने वाले नंबर जो हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और सब्ट्रैक्ट होने वाले नंबर जो हैं वो ऐड हो जाते हैं सिर्फ इस साइन की वजह से। तो लिहाजा ब्रैकेट का इस्तेमाल किया कीजिए। स्टूडेंट नहीं करते तो यहाँ पे गलती करते हैं, तो आप लोगों से कहूँगा कि ज़रूर किया करें। तो ये माइनस इस प्लस को यहाँ पे मैंने इसलिए ब्रैकेट का इस्तेमाल किया। उसके बाद यहाँ पे 1 को देख लें, 2 के साथ ऐड कर दिया, 2 को 3 के साथ ऐड कर दिए, ठीक है जी। और इसको बस सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 + 1 3 हो गया, 1 और 1 दोनों कैंसिल हो गए, 0 हो गया, 0 में 2 को ऐड किया तो 2 हो गया, 3 एज इट इज़ आ गया। मैंने यहाँ पे साइन को मल्टीप्लाई करके दिखाया ताकि स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो और वो आसानी से समझ जाए। अच्छा, 3 में से 2 को माइनस करेंगे, अच्छा 1 + 2 3 हो गया, और 3 2 5 हो गया, सही है। और उसका फाइनल आंसर यहाँ से 3 में से 2 माइनस करके 1 लिख दिया, और ये इस तरीके से हमारे पास b + c का आंसर आ गया। अब
इसके बाद जो है वो हमारी बारी है कि हम ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी प्लस सी से। तो चलें फिर वो देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि ए को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं बी प्लस सी के सम के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करने से पहले हमें चेक करनी होती हैं पहले के कॉलम और दूसरे की रॉस, यानी पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रॉ। मल्टीप्लिकेशन के हवाले से पिछला सवाल बहुत ही ज़्यादा डिटेल के अंदर मैंने अच्छी तरीके से बनाया, बहुत अच्छा सवाल है आपकी बुक का वो, उस सवाल को ज़रूर देखिएगा, मैं लिंक भी आप लोगों को दे दूंगा। और उस सवाल को मैं समझता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन को समझने के लिए वो सवाल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो आप लोग उसको भी देखिएगा। फ़िलहाल मैं यहाँ पर आपको बता दूँ क्योंकि वहाँ पर कुछ सवालात ऐसे हैं जो पॉसिबल भी हैं और कुछ नॉट पॉसिबल भी हैं, तो आप लोगों को उसका भी कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। यहाँ मैं डिटेल में ज़्यादा बात नहीं कर सकता, लिहाजा सिर्फ इस सवाल के वाले से बात करूँगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि इसमें पहले वाले में जो हैं वो कॉलम्स कितने हैं, ये एक और ये दो कॉलम्स हैं, ठीक है। दूसरे वाली रॉ की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर जो है वो भी 2 रॉज हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली जो है 3 से लेकर ये रॉज है, ये दोनों, तो यहाँ पे 2 रॉज हैं, तो इसका मतलब ये दोनों पॉसिबल है, तो लिहाजा हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे किस तरीके से, तो देखें मल्टीप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या होता है। मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है कि पहले मैट्रिक्स की पहली रॉ को पहले मैट्रिक्स के दूसरे मैट्रिक्स की पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं इस तरीके से कि रॉ का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, रॉ का दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर हमने इसी तरह से लिखा। फिर इसी तरह से पहली रॉ को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे वही पहली रॉ का पहला एलिमेंट दूसरे कॉलम का पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा और बीच में प्लस लगाया जाएगा। उसके बाद फिर पहली रॉ को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो ये पहली रॉ का काम कंप्लीट हो गया और आप देख सकते हैं कि 3 को 1 से और 1 को 1 से किया, यहाँ पे 3 को 0 से किया और फिर 1 को 3 के साथ किया, यहाँ पर 3 को 2 के साथ किया और 1 को 5 के साथ किया, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल इसी तरह से दूसरी रॉ की बारी आएगी, वो भी बारी बारी जो है वो हर कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 1 से, तो यहाँ देखें -3 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हुआ और 2 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हुआ, इसको यहाँ लिख दिया हमने, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी रॉ को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया और दूसरी रॉ को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर लिख दिया। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर देख सकते हैं -1 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, जबकि यहाँ पे -1 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ और 2 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है जी। इसको मल्टीप्लाई करके अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ऐड सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमने इनको मल्टीप्लाई किया, 3 3 ज़ा 9 आ गया, 1 1 ज़ा 1 आ गया, 3 0 ज़ा 0 आ गया, 3 1 ज़ा 3 आ गया। उसके बाद 3 2 ज़ा 6 आ गया, 5 1 ज़ा 5 आ गया और 3 1 ज़ा 3 -3 2 1 ज़ा 2 2 आ गया और ये 0 हो गया और 3 2 ज़ा 6 आ गया। उसके बाद -2 आ गया और 5 2 ज़ा 10 आ गया। ये यहाँ पर इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड सब्ट्रैक्ट करने की बारी है, तो हम जो ऐड हो रहे हैं उनको ऐड कर देंगे, जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। 9 और 1 ऐड हो रहे थे तो 10 हो गया, 3 को हमने एज इट इज़ लिख दिया, 5 और 6 को ऐड किया तो 11 आ गया, तो -3 में से 2 को माइनस किया तो -1 आ गया, 6 एज इट इज़ आ गया और 10 में से 2 को माइनस किया तो 8 आ गया। इस तरीके से ये हमारे पास जो है ये एक साइड का जो है ये आंसर कंप्लीट हो गया है। ये आंसर आपने याद रखना है क्योंकि अब जो दूसरा साइड लेके जाएंगे हम उसका आंसर भी यही आना चाहिए। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। चलें अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे हमें क्या करना है, ए और बी के प्रोडक्ट में ए और सी के प्रोडक्ट को सम करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पर चलें पहले हमें प्रोडक्ट निकालना होगा ए बी का, फिर ए सी का और उसके बाद सम निकालना होगा, यानी कि यहाँ पे भी हमें 3 काम करने होंगे, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई हैं और 1 एडिशन है। तो यहाँ सबसे पहले हम ए और बी का प्रोडक्ट निकालने जा रहे हैं। ए और बी का प्रोडक्ट निकालने के लिए वही चीज़, पहले के कॉलम और दूसरे की रॉ चेक करेंगे। तो पहले की कॉलम अगर देखे जाएँ तो 2 हैं, दूसरे की रॉ जो है वो भी 2 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। देख सकते हैं 2 कॉलम और 2 रॉस पॉसिबल है। अच्छा जी, अब इसको मल्टीप्लाई करने का वही तरीका, पहली रॉ को पहले कॉलम से किया। मैं बहुत ज़्यादा सवालात में करवा चुका हूँ, बता चुका हूँ डिटेल्स के अंदर। आप लोग इसको देखेंगे तो यकीनन आप लोग हो जाएंगे। मैं ज़्यादा इसको वो करूँगा तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे कि क्या बार बार वही तरीका मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो चले मैं सिर्फ इसलिए बता देता हूँ कि जो लोग नए हैं वीडियो के अंदर वो उसको अच्छी तरह से समझ सकें। तो और जो लोग समझ चुके हैं उनके लिए तो ये चीज़ इतना बताना ज़रूरी नहीं है, ठीक।
अच्छा, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिख दिया, पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, पहली रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया। बिल्कुल वैसे ही रो का पहले एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 2 ज़ा 6 और 1 3 ज़ा 3 हो गया। और यहाँ पर 3 जो है वो -1 से मल्टीप्लाई हुआ, 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ। उसके बाद 3 को 0 से और 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, पहली रो का काम कंप्लीट हो गया। फिर दूसरी रो को इसी तरीके से दूसरे कॉलम के साथ यहाँ पहले कॉलम के साथ और यहाँ लिख दिया। फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ और यहाँ लिख दिया, दूसरी रो को तीसरे कॉलम के साथ और यहाँ लिख दिया। बिल्कुल वैसे ही आप देख सकते हैं कि जैसे उसको मल्टीप्लाई किया गया था यहाँ पर भी वैसे ही मल्टीप्लाई किया गया। अब इसका सम निकाल लेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे तो यहाँ देखें ये 6 आ गया और ये 3 आ गया, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सारे मल्टीप्लाई का काम हमने एक अलग स्टेप में किया और एडिशन सब्ट्रैक्शन का काम अलग स्टेप में किया, ताकि स्टूडेंट को आसानी से समझ में आ सके। इस स्टेप के अंदर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हुई है। तो 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, -3 1 और ये 0 और ये 2। इसी तरीके से यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 और ये सारे इसको हमने मल्टीप्लाई किया। यहाँ देखें माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया, प्लस का 1 हो गया और ये 2 1 ज़ा 2 हो गया। इसी तरह से 1 और 0 मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया और उसके बाद 2 2 ज़ा 4 हो गया। तो ये हमारे पास जो है ये आ गया। अब इसके बाद अगले स्टेप के अंदर इसका सम या डिफरेंस जो भी है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी हमें निकालनी है वो करेंगे। सेम साइन होगी तो एडिशन होगी और डिफरेंट साइन होती है तो सब्ट्रैक्शन होती है। तो यहाँ पर इन दोनों की साइन सेम है, लिहाजा इनको ऐड कर दिया। यहाँ पर देखें -3 और 1 दोनों की साइन डिफरेंट है तो यहाँ पर -2 हो गया। 0 और 2 को ऐड किया तो 2 हो गया। -2 और 6 को ऐड किया तो ये प्लस का 4 हो गया। 2 और 1 3 हो गया और 4 हो गया। इस तरीके से ये हमारे पास ए और बी का आंसर आ गया। अब चलते हैं इसके बाद ए और सी निकालने के लिए। ये हमारे पास ए और सी है। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही कॉलम चेक किए जाएंगे। तो कॉलम देख सकते हैं, इसके 2 कॉलम्स हैं, ठीक है, और इसकी भी 2 रॉज हैं, तो लिहाजा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। और बिल्कुल वैसे ही किया जाएगा। अब मैं ज़्यादा वो नहीं कर रहा, आप सब देख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पर इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख दिया और उसके बाद यहाँ पर इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर लिख दिया और ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ए सी का आंसर हमारे पास ये आ गया, लेकिन सवाल अभी बाकी है क्योंकि इसमें हमें अभी सम भी निकालना है। तो चलें अब सम निकालते हैं। इसके बाद ए बी का सम निकालना है ए सी के साथ। तो यहाँ देखें दोनों के ऑर्डर बिल्कुल सेम है, लिहाजा ये सम निकाल सकते हैं। 9 को 1 में ऐड कर देंगे, -2 को 5 में और 2 को 9 में, ठीक है। इसी तरीके से 4 को -5 के साथ, 3 को 3 के साथ और 4 को 4 के साथ। तो ये हमने यहाँ पर निकाल दिया। आप देख सकते हैं कि 9 और 1 को ऐड करके यहाँ पर लिख दिया है। इसी तरह से -2 और 5 को ऐड करके यहाँ लिख दिया है। इसी तरह से यहाँ पे क्या कहते हैं 2 और 9 को ऐड करके लिख दिया है। 4 और -5 को ऐड किया। यहाँ ब्रैकेट का इस्तेमाल क्यों किया है अभी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। 3 और 3 को यहाँ पर ऐड कर दिया है। यहाँ पे 4 और 4 को ऐड किया। तो इसका जो आंसर आया हमारे पास यहाँ से 10 3 1 8 और 6 आ गया। इन दोनों का आंसर निकालेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये -1 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो आंसर वही आ रहा है जो उसका आंसर था, यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। निकालिए तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों आंसर यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं कि दोनों आंसर बिल्कुल सेम आ रहे हैं। ए बी प्लस सी का आंसर भी यही है और इसका आंसर भी यही है। तो लिहाजा ये दोनों चीज़ें जो हैं ये लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसके बिल्कुल इक्वल आ गए। इसका मतलब ये बात प्रूव हो गई जो हमें करने को दी गई थी, तो ये चीज़ प्रूव हो गई। तो हम इसको प्रूफ यानी कि हमने इसको जो है प्रूफ कर दिया है कैलकुलेशंस के ज़रिए से, ठीक है। तो हमने तमाम मैट्रिसेस के एडिशन और सब्ट्रैक्शन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन को इस्तेमाल करते हुए इस स्टेटमेंट को प्रूफ कर दिया है, ठीक है जी। तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। अगला पार्ट जो है इसके अंदर हमें वही चीज़ है, देख सकते हैं कि बी प्लस सी यहाँ पर दिया हुआ है, बी प्लस सी वहाँ पर भी था लेकिन वहाँ पे पहले ए था पहले पार्ट के अंदर, यहाँ पर ए बाद में है। तो पोजीशन को चेंज किया है और पोजीशन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाए तो सवाल के जो आंसर होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ये भी चीज़ प्रूव हो जाएगी, ठीक है। हाँ प्रूफ तो हो जाएगी लेकिन आंसर अब वो नहीं आएगा जो पीछे आया था पिछले पार्ट के अंदर, क्योंकि सबकी पोजीशन चेंज की गई है। तो चलिए देखते हैं इसको क्या आंसर आता है। तो सबसे पहले हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली और लेफ़्ट हैंड साइड जो है ये हमारे पास इसमें वही है, 2 काम करने हैं हमें, बी प्लस सी और ए। और बी प्लस सी हम पहले निकाल चुके हैं अभी पिछले सवाल के अंदर, तो ये यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही, मैं ज़्यादा वो नहीं कह रहा, बस ये देख लें इसका आंसर वही आ गया हमारे पास। इसके हमने स्टेप बाय स्टेप जो है वो किया हुआ है और बी प्लस सी का आंसर वही आया जो पिछले पार्ट के अंदर आया हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो बी प्लस सी
कंप्लीट हो गया। ठीक, अच्छा, अब उसके बाद पोजीशन को चेंज करके हमें मल्टीप्लाई करना है इसे ए के साथ। तो यहाँ देखें ज़रा, बी प्लस सी के सम को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने ले लिया, लेकिन हमें इसको पहले चेक करना होगा कि क्या पॉसिबल है या नहीं है। तो पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पहले मैट्रिक्स की जो है वो कॉलम को चेक करते हैं, तो यहाँ 3 कॉलम है, और दूसरे मैट्रिक्स की जो है रॉ को चेक करते हैं और इसमें 2 रॉज हैं। तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि रॉ और कॉलम की तादाद जो है वो सेम होनी चाहिए, तो ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है। तो जब ये पॉसिबल नहीं है तो हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, अच्छा जी, चलें, लेकिन सवाल को हम यहाँ पे ख़त्म नहीं करेंगे, देखते हैं कि आगे की चीज़ें भी नॉट पॉसिबल हैं कि नहीं। कोई एक साइड अगर नॉट पॉसिबल हो रही तो दूसरी भी नॉट पॉसिबल होनी चाहिए, तभी तो ये बात प्रूव होगी। तो चलें, लेकिन उसको सवाल को करेंगे ज़रूर। तो चलें हम निकालते हैं इसकी, फिर राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमें बी और ए का प्रोडक्ट निकालना है, सी और ए का प्रोडक्ट निकालना है, दोनों को सम करना है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले बी और ए निकाला, तो ये बी और ई को देख सकते हैं, इसको भी चेक करेंगे। पहले इसके कॉलम चेक किए जाएंगे, तो यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं बी के अंदर, और ए के अंदर जो है वो 2 रॉज हैं। तो यहाँ पर जो है ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहले मैट्रिक्स यानी कि बी के अंदर 3 कॉलम्स हैं और ए के अंदर जो हैं वो 2 रॉज हैं। तो इसका मतलब है कि ये पॉसिबल नहीं है। अब चूँकि ये पॉसिबल नहीं है तो फिर हमें आगे फिर मज़ीद देखना होगा। सी ए को भी देख लेते हैं। सी ए में भी चेक करेंगे, पहले के कॉलम दूसरे की रॉ, ये भी दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब है ये भी पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा जब ये दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है तो इसका सम भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि सम तो हमने प्रोडक्ट तो हमने निकाला ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं था, तो सम भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, इससे ये बात ज़रूर प्रूव होती है कि अभी जो हमने लेफ़्ट हैंड साइड निकाली, लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर भी नॉट पॉसिबल ही आ रहा था और राइट हैंड साइड का आंसर भी नॉट पॉसिबल ही आ रहा है। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और यकीनन आप लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखा होगा, और आप लोग जो है वो इसी तरीके से बाकी के सवालात की भी प्रैक्टिस कीजिएगा। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा, और आप लोगों की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोग अगर 9 मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है वो वीडियोस लेकर आई जाती हैं, तमाम बुक की तमाम क्वेश्चंस को जो है वो डिटेल में समझाया जाता है। कॉन्सेप्ट के लिए आप लोग इस वीडियोज़ को देखें और समझें, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो मैथमेटिक्स के अंदर स्ट्रॉन्ग हो और आप लोग मैथमेटिक्स के एक अच्छे स्टूडेंट बन सकें। तो चलें फिर इस वीडियो को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं और फिर एक नई वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।